महिलाओं में कम उम्र में बच्चे होने में दिक्कत हो रही है? क्यों महिलाएं आज के समय में अपने गर्भाशय में बच्चे को ठहरा नहीं पा रही हैं? एक सामान्य चक्र कितने दिन का होता है महिला के शरीर में? किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 35 दिन। जिन भी महिलाओं में, छोटी छोटी बच्चियों में महीना चढ़ने लगता है या महीना समय पे नहीं आता, इसका पानी लगातार 3 महीने तक पीना है। इससे आपकी माहवारी समय पे आने लगेगी। यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीना बहुत अधिक आता है, गंदा चिपचिपा खून आना, जमा हुआ खून आना, 2-2, 3-3 महीने उनका माहवारी चक्र बंद नहीं होता। नमस्ते सभी को, नमस्ते। कैसे हो सब? आवाज तो ठीक है जैसी नहीं आई, यहीं रह गई। ठीक नहीं हो? अगर ठीक होते तो ठीक है, बढ़िया है, ऐसे होता। दोबारा पूछ रही हूँ, कैसे हो सब? अच्छा, इस गांव में अब देखते हैं पुरुषों की आवाज ज्यादा आती है या महिलाओं की, कौन ज्यादा ठीक है? पहले पुरुष बोलेंगे, कैसे हो सब? अब महिलाएं, कैसे हो सब? मतलब दोनों ही बढ़िया हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर उपासना बोहरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में है और जो भी बीमारियों का मैं इलाज करती हूँ या जिन बीमारियों पे मैं काम करती हूँ उस पे मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यानी हमारी प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि उसमें हर चीज का अपना उपयोग है, अपने गुण हैं। तो मैंने जो ये मिशन यानी ये मुहिम शुरू की, उन महिलाओं को देख के, उनसे प्रेरित होकर शुरू की। जो महिलाएं मेरे पास, हर वर्ग की महिलाएं, पुरुष इलाज करवाने आते थे, तो मैंने देखा महिलाएं सालों साल दवाइयां खा रही हैं। उन्हें नहीं पता कि अपनी दिनचर्या, अपनी जिंदगी में आप क्या बदलाव लाकर अपनी बीमारियों को बचा सकते हो होने से। देखिए, जो शरीर में बीमारी होनी है होगी ही, लेकिन आप अगर रोकने की कोशिश करो तो मानो 10 होनी है, क्या पता एक ही पे रुक जाए। तो वो एक पे कैसे रोकें, हमने वो जानकारी देना शुरू किया। देखिए, हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। हर गांव में मेरा पहुंचना संभव नहीं, लेकिन हमने कोशिश की कि अगर एक गांव में एक महिला शिक्षित हो जाए और वो उस गांव में बदलाव लाने की कोशिश करे, जैसे आपकी रितु मैम है, वो जब यहाँ आए थे वो मुझे बता रहे थे इस गांव की स्थिति क्या थी, तो उन्होंने बढ़िया काम किया। अरे उसमें तो इतनी तेज आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन अभी जो चीज मैं समझाऊंगी आप लोग खुल के भाग लेना और समझना और मुझसे पूछना अपनी बीमारियों का। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें टीवी की शिकायत है या उनके आसपास घर में कोई है जिसे टीवी की शिकायत थी? कोई नहीं है आपके घर में? अभी है या ठीक हो गए हैं? ठीक हो गए हैं। कितने महीने इलाज चला डॉट का? हाँ, कितना समय चला? 1 साल। अच्छा ठीक है, टीबी का भी कोई मरीज यहाँ पे जिसका घर में कोई हो, कोई भी व्यक्ति नहीं? अच्छा, मुझे बताइए कि आपके गांव में कितनी महिलाएं ऐसी हैं, यहीं से शुरू करते हैं, जिनमें बच्चा ठहरने में दिक्कत, बार बार गर्भपात होना या कम उम्र में हमारे गर्भाशय से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं? कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बच्चा होने में दिक्कत होती है या बच्चा ठहरता नहीं है? देखो, अगर आज आप शर्म करोगे तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे। हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमें बदलाव चाहिए, हमें कोई समझाए। लेकिन जब हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम बोलना नहीं चाहते,
शर्म से पड़ोसी क्या सोचेंगे, आसपास वाले क्या सोचेंगे, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो क्या सोचेंगे। लेकिन अगर किसी का सोचेंगे तो अपना शरीर खराब करेंगे। बताइए, आपकी बहू है, कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र होगा 25 बरस। 25 बरस। और कितना समय हो गया शादी को? 3 साल हो गया। 3 साल। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत वही है कि बच्चा नहीं उसका हो रहा है। बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, अब क्यों महिलाओं में, हर महिला ने सुनना है, छोटी बच्चियों ने सुनना है, क्यों महिलाओं में कम उम्र में बच्चे होने में दिक्कत हो रही है? क्यों महिलाएं आज के समय में अपने गर्भाशय में बच्चे को ठहरा नहीं पा रही हैं? क्यों गर्भपात हो रहा है बार बार? सब खाना बनाते हैं सब महिलाएं। एक बार मसाले होते हैं आपके घर में, मसाले सबके घर में हैं, लेकिन हर महिला का सब्जी बनाने का तरीका अलग है, लेकिन मसाले सेम है। नमक का काम, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च। लेकिन अगर नमक उसमें आप कम ज्यादा डाल दो तो सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे महिला के शरीर में हमारा जो गर्भाशय है, ये जहां मैं हाथ लगा रही हूँ, सुनिए मेरी बात, जो मैंने आप लोगों में महसूस किया, आप लोग इस चीज को समझना, ठीक है? क्या है, इधर देखिए सब, आपका गर्भाशय है, ये इतना सा हिस्सा, ये इतने से हिस्से में जैसे आपके मसाले काम करते हैं, ऐसे ही हर महिला के शरीर में हार्मोन यानी आपके शरीर के मसाले काम करते हैं। अगर किसी महिला के शरीर में वो मसाले सही तरह से काम कर रहे हैं तो महिला में उसके योनि से संबंधित, उसके गर्भाशय से संबंधित किसी तरह के रोग नहीं पैदा हो सकते। लेकिन अगर किसी महिला के शरीर में वो मसाले यानी हार्मोन अपनी क्षमता से अधिक या अपनी क्षमता से कम हो गए तो महिलाओं में क्या समस्याएं पैदा होंगी? बच्चा ठहरेगा नहीं, बच्चा होगा नहीं, गर्भपात होगा, माहवारी, महीने में दिक्कत आएगी। एक सामान्य चक्र कितने दिन का होता है महिला के शरीर में? किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 35 दिन। लेकिन अगर किसी महिला में वो चक्र समय से अधिक होने लगे, मानो 40-45 दिन, चढ़ना शुरू हो जाए, उसे समय पे नहीं आ रहा, खुल के नहीं आ रहा, तो महिलाओं में दिक्कत होती है। अब ईमानदारी से, सच्चाई के साथ बताना है, यहाँ कितनी महिलाएं हैं जिनको माहवारी महीना समय पे नहीं आता या महीने के दौरान दिक्कत होती है? हाथ खड़ा करिए, शर्म नहीं करनी। अच्छा मुझे बताइए, प्रकृति ने बनाया है ना, यहाँ पुरुषों को और महिलाओं को सबको माहवारी का तो पता है कि आता है। आज समस्याएं हैं तो हम क्यों नहीं बोल पा रहे बड़े बुजुर्गों से? बदलाव कैसे आएगा बताइए? आ जाइए, आइए, इनके लिए तालियां। देखो उन्होंने कोशिश की, ऐसे अब अगले 5 मिनट में हर महिला कोशिश करने वाली है। अच्छा, कौन यहाँ व्यक्ति है जो 100 साल जीना चाहता है? कोई नहीं जीना चाहता, ना मरना है ना जीना है, तो क्या करना है? गुड आफ्टरनून। बहुत हिसाब से मुलाकात करना चाह रहे थे बट आज मिल गई आप। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी वीडियोस देखते थे और बहुत दिन से ये बात करना चाह रहे थे, तो आज हम यहाँ आए तो ये मिल रहे हैं। बोलिए आप। मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, मैं कैसे माइक्रो बोलो आप। देखिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना एमसी जो होता है ना वो इरेगुलर है। ठीक है। हर महीने वो है ना लगातार फ्लो आता रहता है, छूटता ही नहीं सही तरीके से। अभी मैं 1 महीने से इसी में मुब्तला हूँ, इसी में शामिल हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा है। एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आता है, फ्लो बहुत ज़्यादा है जी। तो यही इसी प्रॉब्लम में मैं 5 सालों से मुब्तला हूँ। इसका मैं ट्रीटमेंट अपने इलाके के कई डॉक्टर से करवाई बट ठीक नहीं हो रहा है ये। ठीक है, देखो उन्होंने कोशिश की, अब जो उनको प्रॉब्लम है, बीमारी है, हमारे देश में अधिकतर महिलाओं को है माहवारी समय पे नहीं आना,
आगे पीछे आना। अब देखिए, अब हाथ खड़ा करिए, कोशिश करो, मुंह नहीं छुपाना, शक्लों से पता चल रहा है किसे क्या बीमारी है। जब एक दूसरे को इशारा करते हो इतने में तो समझ आता है, तू बोल तू बोल। सुनिए, अब जैसे जिन भी महिलाओं को माहवारी समय पे नहीं आती, आपका चक्र समय पे नहीं है, आपको घर पे क्या करना है ये तो सुन सकते हैं सब आराम से। जीरा सबके घर में है, जीरे का सबको पता है, हींग का पता है। जो माहवारी के दौरान दवाइयां बनाई जाती हैं उसमें हींग का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दवाइयों में हींग महीने को समय पे लाने में मदद करता है। तो आपको करना क्या है, वहां पे आधा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना रात को एक गिलास पानी में भिगो के रखना है। जिन भी महिलाओं में, छोटी छोटी बच्चियों में महीना चढ़ने लगता है या महीना समय पे नहीं आता, इसका पानी लगातार 3 महीने तक पीना है। इससे आपकी माहवारी समय पे आने लगेगी। और जिन भी महिलाओं के गर्भाशय में सूजन है, अंडों में, हमारे गर्भाशय में यहाँ 2 थैलियां हैं जिसपे छोटी छोटी गांठें बनती हैं, वो गांठों को गलाने में मदद करेगा। और जब महिला में चक्र समय पे आएगा तो उसकी बीमारियां नहीं लगेंगी, उसे बीमारियां नहीं होंगी। नहीं तो कुछ समय बाद चेहरे पे बाल आना, मोटापा आना, तरह तरह के लक्षण दिखते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया, यहाँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें महीना बहुत अधिक आता है, गंदा चिपचिपा खून आना, जमा हुआ खून आना, 2-2, 3-3 महीने उनका माहवारी चक्र बंद नहीं होता। बताइए, साल भर से माहवारी नहीं हुई है। अच्छा देखो, अब इन्होंने कहा कि इनको 1 साल से माहवारी नहीं हुई। अगर आप महिलाएं शिक्षित होती, मानो दवा के लिए पैसा नहीं है, मान लिया आप सक्षम नहीं हो इलाज करवाने के लिए, लेकिन 1 साल से अगर आपने घर पे आपने उपाय किया होता तो शायद ये इतना ना बढ़ता। अब आपने क्या करना है, अजवाइन पता है, जवाइन, आपको एक पर्चा दूंगी, उस पे लिखा है क्या करना है। जवैन लेनी है आधा चम्मच उसमें काले तिल डालना है और 1 चुटकी हींग की, इसका काढ़ा बनाना है। जैसे हम पानी, खौलता हुआ पानी में काढ़ा बनाते हैं, और सोने से पहले रोजाना पीना है। इससे क्या होगा, जो माहवारी रुकी है लंबे समय से वो खुल के आना शुरू होगी और आपको थोड़ा आराम मिलने लगेगा। अभी मैं आपको उपाय लिख के देती हूँ। क्या आपके गांव में अब से पहले कोई समझाने आया है? नहीं आया ना? आज अगर समझाने आए, हम शर्म करेंगे तो बाद में पछतावा होगा। अच्छा, आप सबको कहानियां पसंद है? कहानी सुनते हो? सब कहानी सुनते हो, बड़े बुजुर्ग भी? आपको ना मैं कहानी सुनाती हूँ, आपको समझ आएगा कि इसका महत्व क्या है। एक बार क्या होता है, जैसे आपका गांव है, पूरे गांव में आग लग जाती है और वो पूरे गांव के घर जलना शुरू हो जाते हैं। तो लोग जो हैं घरों को बचाने की कोशिश करते हैं जितनी उनसे हो पाती है। तो वहां पे एक टहनी पे एक उल्लू बैठा होता है एक तरफ, और एक पेड़ की एक टहनी पे चिड़िया होती है। अब वो दोनों देखते हैं गांव में आग लग गई, हम कैसे मदद करें। तो उल्लू वहां बैठ के देखता रहता है और चिड़िया को अंदर से लगता है कि गांव जल रहा है, मैं मदद करूं। तो वो चिड़िया उड़ती है और अपनी चोंच में पानी लाती है और आग पे फेंकती है। अब चिड़िया की चोंच तो इतनी छोटी थी, लेकिन वो कोशिश करती है। तो उल्लू उसको देख के हंसता है। वो कहता है कि तेरी इतनी सी मदद से क्या होगा। तो वो चिड़िया हंसती है और कहती है कि जब इस गांव का इतिहास देखा जाएगा तो वहां लिखा जाएगा कि एक उल्लू जिसकी चोंच बड़ी थी, वो ज्यादा पानी भर के कोशिश कर सकता था, वो वहां बैठ के देख रहा था। लेकिन वो चिड़िया जिसकी चोंच छोटी थी, उसने कोशिश की। तो आपको तय करना है, चिड़िया बनना है या उल्लू बन के हंसना है। अब बताइए, चिड़िया हो या उल्लू?
चिड़िया है वो तो बोलेगा, जो उल्लू है वो हंसेगा। अब बोलिए, अब चिड़िया कौन कौन है? पहले हाथ खड़ा करेगा चिड़िया, और जिसने नहीं किया वो सब उल्लू में काउंट होंगे। अब बताइए चिड़िया कौन कौन है? अच्छा देखो, जो दिक्कत है ना वो बहुत महिलाओं को है। महीने के दौरान जमा हुआ गंदा खून आना, काला खून आना, चक्कर होना, घबराहट होना, बीपी का कम होना। कितने लोगों को ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। होता है ना? अब क्या करना है? बहुत आसान है। पहले अपने शरीर में जो खून की कमी है उस पे काम करना है। तो हमारे घर में जो सस्ता और टिकाऊ काम है, रात को जब रोटी बना लिया, तवे के ऊपर क्या करना, आंवले के थोड़े से पत्ते लेना, आंवले के पत्ते ऐसे घोट के तवे पे रख दो, ढक दो, सुबह उठ के वो पत्तों को चबा के खा लो। आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करेगा, और जो माहवारी के दौरान दर्द, गंदा चिपचिपा खून निकलता है उसमें आराम मिलेगा।